बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं जी एग्जांपल 10.1 से। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी of a simple pendulum 1 meter long at a location where g is equal to 10 meter per second square। तो शुरू करते हैं जी। हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले। गिवन डाटा तो हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग t से ज़ाहिर करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f से ज़ाहिर करते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वो आपको दी गई हुई है L इज़ इक्वल टू 1 मीटर और G की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं जी। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है 2 पाई L बाई जी अंडर रूट। L से मुराद सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और T से मुराद टाइम पीरियड है। तो हमने T फाइंड करना है। तो T और 2 पाई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की 3.14, L की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1 और G की जगह उसकी वैल्यू 10 और इसके साथ ही हमने स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। तो T इज़ इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.28। इसको 1 को 10 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.1। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का हमने स्क्वायर रूट लेना है कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं 0.1। ये है 0.316 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 6.28 तो ये आएगा हमारे पास 1.98 सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये हमने न्यूमेरिकल में एक जो चीज़ पूछी थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो दूसरी चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। f इज़ इक्वल टू 1 और टाइम पीरियड हमने फाइंड किया है 1.98। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि इसको अच्छे से वाज़े लिख सकें। f इज़ इक्वल टू कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.98 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.50 जी। 0.50 यूनिट क्या आएगा? हर्ट्स। ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि एग्जांपल ही है। तो 10.2 जी। A wave moves on a slinky with frequency of 4 Hz। तो गिवन डाटा से शुरू करता हूँ मैं। गिवन डाटा देखिए हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है 4 हर्ट्ज़। वेवलेंथ लैम्डा हमें दिया गया है 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? तो सॉल्यूशन जी हमें पता है v जो है वो इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v वैसे का वैसे लिख लेते हैं, f की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 हर्ट्ज़ और लैम्डा कितना है जी? 0.4 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.6 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी अगला फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी। तो शुरू करते हैं गिवन डाटा से।
स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमें दिया गया है t 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ को मैं LE से जाहिर कर रहा हूँ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ GM इज इक्वल टू GE/6। तो देखिए जी GE की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन मून को मैंने छोटा सा नीचे m लिख लिया। उसके बाद GM की वैल्यू हमें दी गई है वो है GE/6। तो मैं GM की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ वैल्यूज़ पुट करके। तो GE की वैल्यू है 10/6। तो हमारे पास GM की वैल्यू आ जाएगी 10/6। तो ये आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब जनाब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हल करता हूँ t = 2 पाई, ये अर्थ के लिए लिख रहा हूँ तो LE/GE और इसका पुट कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने LE फाइंड करना है तो LE के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं पहले उसका इलाज कर लेता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग, दोनों साइडों का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा t² = 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा LE/GE। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने LE फाइंड करना है, LE को उसी साइड पे रहने देते हैं तो GE को उधर ले जाएं तो ये TE² के साथ जाकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये t के साथ /4 पाई स्क्वायर। लेकिन जी अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। G की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर और 4 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये आएगा 3.14 का स्क्वायर। तो इसको ज़रा देखिए गौर से, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 10/3.14 का कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर ले लिया और वो आ जाएगा 9.85। तो इसको अब हम लोग फर्दर आगे जो है वो हल करते हैं LE। तो ये आ जाएगा 10/9.85। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01। तो ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑन अर्थ। अब इसी फार्मूले को जो हमने पहले किया इसको हम लेंथ ऑन मून पे के लिए लिख लेते हैं LM। तो ये आएगा हमारे पास GM × T² /4 पाई स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है जो हमने LE की वैल्यू के लिए यूज़ किया था उसमें हम LE की जगह जो है वो अब LM पुट कर देंगे। तो GM की वैल्यू है हमारे पास 1.67 T²। तो T की वैल्यू है 2 और उसका हम ले लेंगे स्क्वायर और इसको 4 और पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 3.14 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 2⁻²⁴ होती है और नीचे भी 4 है तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो लेंथ ऑन मून 1.67, 3.14 को हमने पहले सॉल्व किया है तो ये आया था 9.85। लेंथ ऑन मून जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं 1.67 / 9.85। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.169 है। तो 9 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो 1.69 है।
यूनिट है मीटर, तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये आ जाएगा 0.17 मीटर। तो ये हमारा जनाब सेकंड आंसर था। तो अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सेम देखिए जी, गिवन डाटा से हम लोग इसको शुरू करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 0.99 मीटर। इज टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट। तो एक एस्ट्रोनॉट जो है वो उसको चांद पे ले गया। तो इससे तो कुछ डाटा नहीं, बस लेंथ ही है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो अब हमारे पास टी आ गया, टाइम पीरियड, वो है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, मून पे फाइंड करनी है, तो इसलिए मैंने उसके साथ छोटा सा जी एम लिख लिया है, सोल्यूशन जी। वही सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। चूँकि ये मून पे हम सारा फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए मैं जी की जगह क्या पुट कर दूंगा, जी एम और स्क्वायर रूट। तो अब हमने चूँकि जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है और जी एम जो है वो स्क्वायर रूट में है, तो हमें इसका स्क्वायर लेना होगा। तो हम इस दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी एम। इसमें जब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर फिनिश हो गया तो हमने चूंकि जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी एम को हम उसी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और 4 पाई स्क्वायर और एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 का स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है जी 0.99 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 4.9 का स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसको स्टेप्स के साथ करूँगा। तो अब मैं 3.14 का स्क्वायर ले लेता हूँ और वो आएगा 9.85.99। अब हम 4.9 का स्क्वायर लेंगे, 4.9 और इसका हमने स्क्वायर लिया तो वो आ गया 24.01। तो जी एम जो है वो आ जाएगा जनाब, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल प्रोसेस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.85 मल्टीप्लाइड बाई 0.99 डिवाइडेड बाई 24.01। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 1.62 यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं जी तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। फाइंड द टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो एल जो है वो हमारे पास 1 मीटर है जी। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। उसको हमने ज़मीन पे भी रखा, चांद पे भी रखा है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो जी की वैल्यू जो है मून पे, वो अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है उसका क्या है 1/6। तो जी ई की वैल्यू अर्थ पे हमें पता है वो कितनी होती है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो है वो हमने फाइंड करना है, तो वो दोनों जगहों पे सेम ही आएगा, आई थिंक सो। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं जी एम की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ ताकि आगे हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 6 और ये हमारे पास आ गया 1.67। तो अब हम जी टाइम पीरियड फाइंड करते हैं जी।
सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, पहले अर्थ वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। तो अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल बाई जी अंडर रूट, चूँकि ये अर्थ पे है तो एल ई और ये जी ई फाइंड कर लेते हैं। तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो लेंथ क्या है जी 1 और जी की वैल्यू है ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6.28। इसको जब हमने डिवाइड किया 1 पे तो 0.1 का स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 0.1 और वो आ गया 0.316। तो टी हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 6.28 के साथ और वो आ जाएगा 1.98 यूनिट आएगा सेकंड। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी अर्थ पे। तो इसको मैं टी ई लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ताकि हो जाए। तो अब हम इसका अगला पोर्शन जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन मून। सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ जो है वो लेंथ तो वही है हमारे पास, सेम है अर्थ और मून पे। तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा जी, जी एम आ जाएगा और उसका हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमने चूँकि टी एम फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 तो एल 1 है और जी एम की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1.67 और उसका क्या है जी स्क्वायर रूट। तो इसको फर्दर फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 6.28। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा स्क्वायर रूट में नेक्स्ट स्टेप पे लूँगा 1 डिवाइडेड बाई 1.67 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.598। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट भी लेना है जी। तो टाइम पीरियड ऑन मून 6.28 मल्टीप्लाइड बाई, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये मेरे पास आ रहा है 0.738। तो ये 4 आ जाएगा, राउंड ऑफ किया मैंने। टी एम अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.774 तो ये हमारे पास आएगा 4.86। तो यूनिट क्या आएगा जी सेकंड। तो देखें जी टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट आया है, जी की वैल्यू पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है तो इस वजह से डिफरेंट आया है। तो अब हम चलते हैं जनाब चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। सेम उसी पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा फाइंड करेंगे। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Number of vibration in seconds. 2 seconds is the time period. 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन मुकम्मल हों, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो हमने क्या फाइंड करना है जी, लेंथ फाइंड करनी है, उसको एल से जाहिर कर लिया। और जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन वही फार्मूला जो है वो यूज़ होगा, टी किसके इक्वल होता है जी 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी और इसका स्क्वायर रूट। तो इसमें देखें एल जो है एक ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो पहले स्क्वायर रूट को फिनिश कर लेते हैं, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और इधर जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट फिनिश हो गया। अब हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल को हम एक साइड पे ले लेते हैं और दूसरी वैल्यूज जी को उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो आ जाएगा टी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर जी। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, 10 टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और पाई क्या आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर। तो एल जी, ये देखें जी 2 की पावर 2 4 होती है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 है, इसको काट दें 10। अब हम 3.14 का स्क्वायर ले लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आ जाएगा 9.85। तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी जनाब, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 9.85, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.015। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.02। लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, मीटर। याद रखिए जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। अब हम चलते हैं जी 5वें न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। देखिए जी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 100 गुजर रही हैं, तो टाइम टी कितना लगा रही हैं जी, वो 20 सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन। तो कह रहा है जी इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फाइंड करनी है, और साथ ही उसने हमें बोल दिया कि टाइम पीरियड भी फाइंड करो, और साथ उसने उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि अगर लैम्डा वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो आप लोग वेव की जो स्पीड है उसको भी फाइंड कर लें। लेकिन मैं लैम्डा को पहले मीटर में बदल लूँगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। तो लैम्डा जो है वो ऐसे यूनिट्स में आ गया। तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमने वी फाइंड करना है। तो जी चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n बाई टी के नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या है 100, टी क्या है 20। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्स। तो ए का आंसर हमारे पास आ गया 5 हर्ट्स। तो अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो t जो है वो हमारे पास आ जाएगा, f की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो t, तो 1 को 5 पे डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा 0.2 सेकंड। ये हमारा दूसरा आंसर। अब उसने कहा है जी आप लोग v फाइंड कीजिए। हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v f की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी फाइंड की है 5, और लैम्डा क्या है जी 0.06। एक दफ़ा फिर जो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं जनाब, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। तो ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये था जनाब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। तो इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर को फिनिश करता हूँ। अगले न्यूमेरिकल्स के साथ हाज़िर होंगे, अगली मुलाकात होगी जी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।